ये बताइए, अभी तक आप इतना चुनाव लड़े, हमेशा आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव निशान पर लड़े, इस बार आप बीजेपी के निशान पर लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। देखिए, काम करने वाला आदमी करना, ये जनता के बीच, जनता के साथ चलने वाला आदमी जो समस्या लेके संघर्ष किया है। हम तो संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं ना। मजदूर के लिए हक लड़ाई, उसमें हम किया है। विस्थापितों को हक दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा है। झारखंड आंदोलन को प्राप्त करने के लिए हम लड़ाई लड़ा है। इसीलिए हम स्टूडेंट लाइफ से जो झारखंड आंदोलन में शामिल हुआ, उसी समय से जनता के बीच में हम रहते आए हैं, आज भी है, जनता के बीच में रहते हैं। और इसीलिए कहीं भी रहे, हमारा गांव में एक एक बच्चा पहचानते हैं, समझते हैं, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि आपको निशान पर नहीं, आपको अपने चेहरे पे, काम पे वोट मिलता है। चेहरा, हम तो जनता के बीच में हम संघर्ष करते रहते हैं उनको हक दिलाने के लिए। और संघर्ष करने का जो संघर्ष का ही जो उसका परिचय है, उसका लिए किसी से परिचय लेने का भी जरूरत नहीं पड़ता, उसको सब पता हो जाता है। आपको कोल्हान का टाइगर कहा जाता था, वो टाइगर जो है अब अपना घर छोड़ दिया, इसका आपको मलाल है, दुख है, या आपको लगता है कि आप जीवन में सबसे अच्छा कदम उठाए? देखिए, राजनीतिक जीवन में रास्ता में बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी मिलता है ना। और उससे कोई घबराने का ज़रूरत नहीं है। हम जिस जगह में थे, अपना खून पसीना बहा के उस जगह को, उस संगठन को बनाया था। और फिर वहाँ से आके हम जब निकले, हम बोला वहाँ से एक ठो ईंटा भी नहीं लेके निकलेंगे। हम जनता का काम करते रहेंगे, तो जनता के बीच हमको जनता से समर्थन मिलते रहेगी। शिबू सोरेन को छोड़ने का दुख है? देखिए, जब था एक साथ संघर्ष, झारखंड अलग राज्य के समय में हम लोग एक साथ चलते थे, और आज भी उसी का आदर्श मानते हैं। कोई स्कूल में कोई पढ़ता है, बच्चा सीख लेता है, तो मास्टर को तो कभी नहीं भूलते हैं ना। आपका आदर्श अभी भी शिबू सोरेन है? हाँ, उसमें क्या है, हम लंबा उसके साथ 40-45 साल एक साथ चले हैं। वो अभी 10 साल से किसी से बात नहीं करता है, इसीलिए उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। हेमंत सोरेन आपको मुख्यमंत्री बनाए, आप उनका साथ छोड़? वो हमको नहीं बनाया, यही तो गलतफहमी में आप लोग हैं। वो हमको नहीं बनाया। कौन कहता है वो किसी को बना सकता है? कोई, सभी दल का सहमत से बनता है, सभी विधायक का सहमत से बनता है। कोई बनाने का किसी का औकात नहीं है। कौन कहता है? हम लोग क्या रोड का किनारे का आदमी था क्या? हमको कोई बना देगा? हमने संघर्ष किया, हमारा अलग पहचान है। यही गलत फहमी है आप लोग। लेकिन हेमंत सोरेन का पीठ में तो आप छोड़ा घोंपा। कौन बोलता है? क्या ये गलत बात मत करो, हमने बोल के निकला है। अब आप खुश हैं? अब आप खुश हैं? हम जहाँ भी रहते हैं हम कम करते हैं, अकेला भी रहते हैं तो कम करते हैं। ये गलत फहमी और गलत बात आप लोग मत कीजिए। जेएमएम में और बीजेपी में क्या अंतर है? उस तरह से नहीं अंतर। देखिए, हर दल के अलग अलग नीति नियम होते हैं और समाज के लिए होते हैं, राज्य के लिए होते हैं, राज्य के विकास के लिए होते हैं। जेएमएम के आप सरकार में शामिल रहे हैं, आप खुद भी मुख्यमंत्री रहे हैं, और आज उसी सरकार की आलोचना होती है, कितना सही है? आप 5 महीने का काम देखिए, हमारा काम और 4.5 का काम देखिए, तुलना कीजिए, उसी में आपको पता चल जाएगा। क्यों नहीं पता चल रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठ का? क्यों उस बात को कहे नहीं पूछ रहे आप? संथाल परगना में वहाँ का आदिवासी का जमीन लुटाते जा रहा है,
तो क्या इस बात को क्यों नहीं कहते हैं? ये घुसपैठ केस नहीं, हम जो कहते हैं वो आप सुनिएगा। बांग्लादेश आप कभी अब गया है संतल परगना? एक तो आदिवासी के गांव मिट गया है। कहाँ से आदमी आ गया है? कहाँ गया वहाँ का आदिवासी? कहाँ गया वहाँ का मूलवासी? ये आप कभी अब जानने का प्रयास किया क्या? अच्छा, तो ये घुसपैठ की समस्या के लिए आपको लगता है राज्य सरकार जिम्मेवार है? सभी का जिम्मेवार है। क्या राज्य सरकार का जिम्मेवार नहीं है कि आदिवासी का जमीन को लूटा जाएगा? संताल पर खास कर ये अधिनियम है, आदिवासी का जमीन कोई ले सकता है। अब मुख दर्शन रहिएगा क्या ये बाहर से आके किसी का आदिवासी का बहू बेटी को अत्याचार होगा? आपने नहीं देखते हैं क्या उस क्षेत्र में क्या अत्याचार हो रहा है आदिवासी महिला के ऊपर में? बूटी बूटी कर देता उसके है। लिए जिम्मेवार कौन है? जो सत्ता में रहेगा वो तो जिम्मेवार है ही है। कोई भी रहे सत्ता में वो जिम्मेवार है, और उस चीज को अगर संज्ञान में नहीं लिया वो तो जिम्मेवार है। इसमें और किंतु परंतु कहाँ है? अब आपको लगता है बीजेपी सरकार में आएगी तो ये समस्या खत्म हो जाएगा? निश्चित रूप से खुल के बोल रहा है। दूसरा राजनीतिक बल कभी एक शब्द बोलने के तैयार नहीं है। दूसरा जो राजनीतिक है, कांग्रेस है, आरजेडी है, और जो एक शब्द बोलने के लिए नहीं तैयार है। क्यों तैयार नहीं है उससे आप जाके सवाल कीजिएगा। आप भी तो लोगों के साथ ही थे। हम जो साथ थे तो ये भी तो नहीं है ना। आपको पता है ये सब बोलने के लिए आप यहाँ दिल्ली से क्यों आए हैं? ये बताइए चंपई जी एक चीज बताइए कि क्या आप फिर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? देखिए वो तो दल का बात है ना। आप कभी टीम होते हैं ना, आपको यहाँ आना पड़ा है ना कुछ जानने के लिए ना। वहाँ डिसीजन है तभी ना आप आए हैं। और किसी को क्या दायित्व किसको देगा वो तो दल है ना। लावारिस तो कोई नहीं है ना। इंडिविजुअल कोई डिसीजन नहीं लेता है, सामूहिक डिसीजन आपको वादा किया गया है कि बीजेपी हमको सरकार क्या क्या नहीं किया आपको काहे बताएंगे हम? आपको काहे बताएंगे हम? लेकिन आपको क्या जरूर है आपको लेकिन बताएंगे? आपको वादा किया, आपको नहीं बेटा नहीं, का तो हम टिकट मिल गया। आपको क्यों बताएंगे? आपको बेटा आपके पुत्र को तो टिकट मिला। उससे आपका क्या परेशान है? आपको परेशान हमको बताइए ना। नहीं आपको कहीं तकलीफ तो हो गया है? आपको मुख्यमंत्री बनाने के लिए वादा किया है? आपको क्यों ये सब हमारा पार्टी का रणनीति, पार्टी का विचार क्यों आपको बताते इस जाएंगे? बार चुनाव में क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी का जीत और सरकार बनने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। चलिए, थैंक यू।